Hello, students. Some people never die. Out of the millions and millions of people in the world, there are few people in the world that become great. They may be rulers, religious leaders, social workers, scientists, or others. They all are remembered because of their various teachings and works. Let us meet such iconic people who transformed the lives of many people, such as Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mother Teresa. These all are so great people. These all are so very famous, and various other peoples also, that their teachings are being used right now also in our daily to daily lives. First is Shushruta. Shushruta was a noted surgeon who lived about 2000 years ago. आज से करीबन 2000 साल पहले की बात हो रही है. सुश्रुता वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे. रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नोज़, जिसमें नोज़ के आकार को चेंज करा जा सकता है. बहुत सारी सर्जरीज़ इन्होंने परफॉर्म करी थी अपने टाइम पर. लोगों की स्टोन्स निकाले थे ब्लैडर से और किडनीज़ में से लोगों के. फ्रैक्चर्स, लोगों की हड्डियाँ जोड़ी थी. एंड परफॉर्मिंग आई ऑपरेशंस टू रिमूव कैटरैक्ट्स प्रॉब्लम. He is also the author of सुश्रुता संहिता and a well known work on medicine. इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने दवाइयों के अंदर, तभी इनको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं सुश्रुता को. इसके आगे हम बात करेंगे. चारिका वॉज अ फिजिशियन. ही लिव्ड इन इंडिया अबाउट 2000 years ago. और इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी मेडिसिन के ऊपर, चारका संहिता. इस बुक के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ही डिस्क्राइब द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेज. ही ऑल्सो लिस्टेड व्हाट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डॉक्टर हैव टूवर्ड्स देयर पेशेंट्स एंड हैड अ वास्ट नॉलेज अबाउट द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ मैनी प्लांट्स. He also described the various stages through which food passes before being fully digested. तो ये सब लोगों को पहले पता नहीं था, पर जब इन लोगों ने लोगों को समझाया बताया तब उनको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हुई. तभी ये लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम पर क्या हुए, पॉपुलर हुए. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड इज़ कालिदासा. कालिदास जो थे वो बहुत बड़े पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे. ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ गुप्ता रूलर कॉल्ड चंद्रगुप्ता टू. Two of his well-known poems were Raghuvamsha and Kumar Sambhava. Next is Tansen. तानसेन स्टूडेंट्स बहुत फेमस सिंगर रह चुके हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे. मुग़ल रूलर के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने गाने गाए हैं, बहुत सारे इन्होंने सितार बजाए हैं. ही वॉज वन ऑफ द नवरत्नाज और द 9 gems. इनको नवरत्न का भी एक बोलते ना पुरस्कार, इनको नवरत्न भी माना गया है. ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम अ सेंट कॉल्ड स्वामी हरिदास, जो इनके गुरु थे, अ सेंट सिंगर ऑफ वृंदावन. तानसेन कंबाइंड द इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक इन हिज वर्क. इन्होंने जो इंडियन और पर्शियन स्टाइल को एक ही कड़ी में पिरोकर इन्होंने उसके गाने बनाए. He composed many famous ragas और tunes such as राग मल्हार, रागा दीपक. बच्चे, ये राग जो होते हैं ये सॉन्ग्स होते हैं जो सुबह और शाम में सुने जाते हैं. पहले के टाइम पर यही चीज़ें सुनी जाती थी. इट इज़ सेड दैट तानसेन कुड कॉज रेन व्हेन ही संग राग मल्हार. ये कहा जाता था जब तानसेन राग मल्हार बजाते थे, गाते थे, तो उससे क्या आ जाती थी, बारिश आ जाती थी. ही कुड लाइट लैम्प्स. वो लैम्प्स में भी लाइट लेकर आ जाते थे जब वो राग दीपक बजाते थे. राग स्टूडेंट्स सितार के ऊपर बजते हैं. तानसेन उसे बजाते थे और लोग उसको बहुत सुनते थे डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे में. सुबह कुछ राग सुबह होते हैं जो सुने जाते हैं, कुछ राग शाम में होते हैं जो सुने जाते हैं. अब आते हैं स्टूडेंट्स, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम पढ़ते हैं. सर सैयद अहमद ख़ान वॉज अ सोशल रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया. सोशल रिफॉर्मर से हमें ये पता चलता है कि जो चेंजेस लेकर आते हैं सोसाइटी के अंदर. इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा. कहा
किन की लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो गरीब लोग हैं, द पुअर पीपल एंड फॉर द वुमेन। ही फॉट अगेंस्ट अनजस्ट प्रैक्टिसेस जो कि सोसाइटी के अंदर हो रही है, जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो इंडिया के अंदर हो रही थी गरीबों के ऊपर और वुमेन के ऊपर। इन्होंने एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट समझी इंडियन सोसाइटी के लिए, चेंजेस लाने के लिए, कि इंडिया के अंदर चेंजेस तभी आ सकते हैं तब जब यहाँ पर एजुकेशन सभी लोगों को प्रोवाइड की जाए। इन्होंने स्ट्रेस दिया एजुकेशन के लिए, और वो एजुकेशन सब के लिए, ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए। ही सेटअप मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन्होंने एक कॉलेज अलीगढ़ के अंदर सेटअप किया जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इट कॉन्टिन्यूज टू बी काउंटेड अमंग द इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर इनका ये कॉलेज आता है, और एक हायर लर्निंग के लिए फेमस सेंटर माना जाता है अलीगढ़ के अंदर, जो आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर स्टूडेंट्स बहुत बड़े पोएट रहे हैं, राइटर रहे हैं। ही वॉज अ म्यूजिशियन ऑल्सो एंड अ फिलोसोफर ऑल्सो। He wrote a large number of books and poems such as Gitanjali, Banphul, and Sisu. He was awarded the Nobel Prize of Literature in the year 1913 for Gitanjali. इन्होंने नेशनल एंथम जो हम हर सुबह अपनी असेंबली के अंदर गाते हैं, वो किसने लिखा है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जन गण मन। रविंद्रनाथ हैड अ कीन इंटरेस्ट इन डांस एंड म्यूज़िक। डांस एंड म्यूज़िक के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक व्यू के पर्सन रह चुके हैं। ही डेवलप्ड हिज ओन स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, जिसे हम कहते हैं रविंद्र गीत भी कहा जाता है, एंड अ न्यू डांस फॉर्म जिसे रविंद्र नृत्य भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये समझिए, जो हमारा नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सर सैयद अहमद खान का, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसके क्या कहते हैं, किसके ऊपर बनी है? वो बनी है सर सैयद अहमद खान के, आप ये कह लो उनके याद में, और उन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी का क्या किया है? गठन किया है या शुरुआत की है, आप ये कह सकते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर हम आगे पढ़ें तो बिलीव दैट रविंद्रनाथ टैगोर ये सोचते थे कि जो एजुकेशन है वो ही इंडिया के अंदर के क्या लेकर आ सकती है? प्रोग्रेस लेकर आ सकती है, चेंज लेकर आ सकती है। तभी इन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी, शांति निकेतन, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, ही लिव्ड देयर टिल ही पास्ड अवे इन 1941। वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ही रहे। रविंद्रनाथ टैगोर रोट नियरली 50 बुक्स एंड मोर देन 3000 पोएम्स, कि आज भी हम इनकी पढ़ी हुई चीज़ें, इनकी लिखी हुई चीज़ों को हम बार बार पढ़ते हैं, और आप भी अपने आगे एजुकेशन में इसको पढ़ेंगे और आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।